Assalamu alaikum, dear students, welcome back to our channel MCQs platform। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियसली हमने 9 से 10 टॉपिक जो हैं सेल टैक्स एक्ट 1990 के क्लियर कर लिए हैं। और जैसे कि आज हम एक और नया टॉपिक क्लियर करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपनी का। कंपनी आज पढ़ेंगे हम कंपनी, और जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर या CTIN और CNIC पढ़ा था और NTN पढ़ा था। आज हम कवर करेंगे जो कि कंपनी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बहुत कम लोग जानते हैं कंपनी को क्लियरली। तो आए बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। What is a company? Company is defined in the Companies Ordinance 1984। अब देखें, जहाँ तक बात होती है किस ऑर्डिनेंस या किस एक्ट के तहत कंपनी बनी है या डिफाइन की जाती है, तो वो 1984 कंपनीज ऑर्डिनेंस जो कि पहले था, लेकिन रिसेंटली 2017 में ये कंपनी एक्ट नया आ गया है। तो उसके तहत कंपनी अगर डिफाइन होगी, रिसेंटली इट हैज़ चेंज्ड एज अ कंपनी एक्ट 2017। अब कंपनी को डिफाइन किसके तहत किया जाता है? 2017। आपको याद होगा कि हमने बहुत पहले 3-4 डेफिनेशन पहले हमने पढ़ा था बैंकिंग कंपनी, जिसका ऑर्डिनेंस क्या था? 1962 के तहत हमने बैंकिंग कंपनी पढ़ी थी, ठीक है ना। अब यहाँ होता है कंपनी का जिक्र। तो आप अगर इसमें कोई MCQs आता है तो आपने उसमें क्या करना है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने बैंकिंग कंपनी आएगी तो 1962 और कंपनी आएगी तो कंपनी एक्ट 2017। अगर के कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें आपका दिया हुआ हो कि भाई 2017 भी ना हो, ठीक, और बाकी जैसे 1962 हो, और दूसरा क्या कहते हैं 1969 हो जैसे कस्टम एक्ट की, तो फिर और सिर्फ 1984 एक राइट ऑप्शन हो तो फिर आपने 1984 पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर नन ऑफ दीज भी ना हो, क्योंकि फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत ही हम रखेंगे। लेकिन अगर उसमें ऑप्शन हो कंपनी एक्ट 2017 का, तो हम यकीनन कंपनी एक्ट 2017 का ही काउंट करेंगे। अब देखें, कंपनी एक्ट या कंपनी की जो डेफिनेशन वो किस में होती है? कंपनीज ऑर्डिनेंस नहीं, बट के कंपनी एक्ट के तहत। लेकिन अब ये होती क्या है, इसका जो मज़ीद कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो नीचे इन 3-4 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। अ बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ एंड फोर्स इन पाकिस्तान। अब 7-8 बंदे हैं, एक ग्रुप बना के उन्होंने एक नाम सोचा हुआ है कि हम अपने इस जो हमने ग्रुप बनाया उसके तहत हमने जो भी प्रोजेक्ट सोचा हुआ है उसको हम एक नाम देते हैं, एक नाम शक्ल देते हैं, तो उसको हम एक एज ए एंटिटी, खुद एक एंटिटी। लेकिन हमने फर्म जो पढ़ा था पिछली डेफिनेशंस में, फर्म में कोई एंटिटी या उसकी कोई रिकग्निशन नहीं होती, लेकिन जो कंपनी होती है उसको रजिस्टर करवाया जाता है और उसको एज ए एंटिटी खुद नाम दिया जाता है और रिकग्निशन होती है उसकी। अब कंपनी में अगर अली है तो वो एक इंडिविजुअल अलग है, लेकिन उसमें जो अली के साथ दूसरे बंदे मिल के जो उस चीज़ को जो क्या कहते हैं उस प्रोजेक्ट को नाम देते हैं, वो हम क्या कहते हैं? कंपनी एज ए एंटिटी, वो एक अलग हो जाएगा, ठीक। अब याद रहे कि कॉरपोरेट बॉडी जो होती है वो रिकग्नाइज होती है किसी लॉ अंडर पाकिस्तान के अंदर जो भी लॉ होता है कंपनी का, उसके तहत रिकग्नाइज होती है, ठीक है, रजिस्टर्ड होती है। अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि या तो कंपनी ये भी हो जाती है। अब एक और पॉइंट है वो भी इंक्लूड करेंगे, वो भी कंपनी हो जाएगा। ऐसे 3 से 4-5 पॉइंट हैं जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। मुदाराबा, ये एक इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम है। कौन सा मुदाराबा? उसमें क्या होता है कि एक बंदा अपनी मेहनत करता है और दूसरा उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। एक ने पैसे दिए हैं, दूसरे ने उस एक ने इन्वेस्टमेंट की है, मतलब पैसों के फाइनेंशियली उसको सपोर्ट किया है कि भाई हम दोनों ये कारोबार पार्टनरशिप है, हम दोनों ये करते हैं कि आप ये करें, क्या आप, मैं पैसे देता हूँ और आपने वो चीज़ लेके आपने उसके ऊपर मेहनत करनी है। तो वो जो
पार्टनरशिप होगी जिसमें एक हार्ड वर्क करता है, दूसरा इन्वेस्ट करता है, तो वो भी एक फाइनेंशियल इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम होता है जिसको हम मुदाराबा कहते हैं, और वो भी काउंट होगा कंपनी में। दूसरा है अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन कंपनीज। अब देखें अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, अब हकीकत में पढ़ा जाए तो कॉर्पोरेटेड जो एक कंपनी रजिस्टर की जाती है, इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन का अमल दिया जाता है उसको हम इनकॉर्पोरेटेड या इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। इनकॉर्पोरेटेड का अगर फिर मतलब पढ़ा जाए तो उसमें क्या होता है, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ इंक्लूड करके हम उसको क्या कर दें, उसका पार्ट बना दें, तो उसको भी इनकॉर्पोरेटेड पार्टी कहा जाता है। तो इसी तरीके से अगर इनकॉर्पोरेटेड कोई बॉडी हो तो उसको भी हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, कंपनी में काउंट करेंगे। इसी तरह ट्रस्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी किस में काउंट हो जाता है, कंपनी में। फिर एक फॉरेन एसोसिएशन होती है जो डिक्लेयर की जाती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से, उसको भी हम किस में काउंट करेंगे, कंपनी। अब देखें कॉन्सेप्ट आपने इन 3 चीज़ों का समझ लिया है ना, और ये ट्रस्ट बिल्कुल सेम बिल्कुल जो क्लियर होता है, जो ट्रस्ट होता है वेलफेयर ट्रस्ट होता है, उसके अलावा फॉरेन एसोसिएशन कोई बनाई जाती है तो ये भी चीज़ें किस में इंक्लूड हो जाएंगी, कंपनी में। ये 5 पॉइंट्स अगर आपको ज़हन में याद हों तो आप कंपनी को ईज़िली आंसर कर सकते हैं, और ईज़िली अगर इस पे कोई भी एमसीक्यूज़ आता है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अब देखें हमने भी इधर एमसीक्यूज़ बनाया हुआ है। अ कंपनी में इंक्लूड डैश। अब देखें अ बॉडी, कॉर्पोरेट, जी हमने पढ़ा, अ मुदाराबा बिल्कुल, अ बॉडी इनकॉर्पोरेट, अ ट्रस्ट। तो अगर ऑप्शन हो इसमें ऑल ऑफ दिस तो हम क्या करेंगे, ऑल ऑफ दिस को करेंगे क्योंकि ये कंपनी सारी इंक्लूड करती है और कंपनी ये सारी कंपनी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन है, डैश मीन्स इज डिफाइंड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अब ये भी क्वेश्चन है, देखें हमने पढ़ा है कंपनी मीन्स एज डिफाइंड इन दी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अगर के 1984 और कंपनी ऑर्डिनेंस ये खुद आया हुआ पुराने जो इसका ऑर्डिनेंस था उसके तहत, तो फिर हमने कंपनी ही देना पड़ेगा। लेकिन फर्म एक कंपनी नहीं हो सकती, इस्टेब्लिशमेंट जो हम पढ़ेंगे अंडरटेकिंग वगैरह वो भी ये नहीं हो सकता। कंपनी हमेशा यहाँ पर आंसर क्या होगा, अ कंपनी मीन्स एज डिफाइंड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ठीक, क्योंकि ये डेफिनेशन अगर आपको याद रहेगी तो आप इसका आंसर दे सकेंगे, अदरवाइज नहीं दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन हमने रखा है आपके लिए कि आप उसका जो आंसर देंगे आप खुद कमेंट सेक्शन में देंगे। कंपनी मीन्स एज डिफाइंड अंडर कंपनी एक्ट डैश। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1962, 1969, 2017 या नन ऑफ दिस। ये आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में कि देखें आपको समझ भी आया है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कंपनी का, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो आपको, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर एक बंदा इसको अपने इल्म में ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।